किस तरह भारतीय ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी को उनकी बुज़दिलाना खामोशी पर आड़े हाथ तो ले रही है, इसकी एक झलक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाक भारत जंग के दौरान 2 माह बाद हिंदुस्तानी हुकूमत अपोजिशन के कटहरे में नजर आई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हर लफ्ज हुकूमती दोगलेपन को बेनकाब कर रहा था। जरा एक एक करके जायजा लेते हैं। मोदी ने दावा किया ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सबक सिखला दिया। एक झूठ ये भी बोला कि जंगबंदी की पेशकश पाकिस्तान ने की, मगर डोनाल्ड ट्रंप का तस्करा ही गोल कर गए। जब असल मुद्दे पर दबाव बढ़ा तो जवाब देने के बजाय जयशंकर को आगे कर दिया। वैसे इस बात पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। वो कान खोल के सुन ले कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में 10 मई से 28 जुलाई तक कोई 20 बार डोनाल्ड ट्रंप एलानिया तौर पर कह चुके हैं। उन्होंने मदाखलत करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग खत्म करवाई। Ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. Settled the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And those are nuclear powers. And that was getting close to being out of hand. But I stopped the war between Pakistan and India. इतनी तस्दील पर भी मोदी की जबान को ताले लगे रहे। कांग्रेसी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने हुकूमती रद्द-ए-अमल पर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। बोले अगर ट्रंप झूठे हैं तो मोदी ये बात कहते क्यों नहीं, आखिर वो ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते। How can Prime Minister give a statement? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी ने अपने 100 मिनट के बेसरोपा तकरीर में एक बार फिर न राफेल तैयारों की तबाही का जिक्र किया, न भारतीय नुकसानात बताते भी तो कैसे नाकामियों का पोल न खुल जाता तो जनाब इस खामोशी को सिर्फ हाँ का नाम ही दिया जा सकता है। अब मुसीबत यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी दिफाई कमजोरियों का मलबा कांग्रेस पर भी नहीं डाल सकते, जिसे हुकूमत छोड़े 12 बरस हो चुके हैं। वैसे बीजेपी इक्तदार की डोलती नैया पर नया एटम बम गिराया है। राहुल गांधी ने 2024 में धांधलियों के होशरुबा इंकशाफात करके। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और इस वक्त जो है वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा मौजूद हैं, बने हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और आमिर ज़िया साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, नरेंद्र मोदी अपनी दिफाई कमज़ोरियों का मलबा कांग्रेस पर नहीं डाल सकते क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल 12 साल से इक़्तिदार में हैं। अब क्या ये खदशा मौजूद है कि वो बौखलाहट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी जारियत का जो रास्ता है वो इख्तियार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और मेरा भी आमिर ज़िया साहब को बहुत सलाम। इट्स एन ऑलवेज अ प्लेयर एंड ऑनर टू बी विद हिम इन द शो। देखिए, ये जो भारत का जो माइंडसेट है जी, हिंदुत्व का जो माइंडसेट है, इसके अंदर जो उनकी ज़बान में युद्ध और जो वॉर है, ये एक बड़ा लीड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आप वो यूज़ कर रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले जो डॉक्यूमेंट्री दिखा थे या जो उनका दिखा रहे थे इंडिया के बारे में, तो जब वो इंडियन पार्लियामेंट में दाखिल हुए लोकसभा में मोदी, तो आपको पता है हर महादेव के नारे लगा रहे थे उनके मेंबर्स, लॉन्ग लिव लॉर्ड शिवा। और शिवा जो है जी वो डिस्ट्रक्शन का लॉर्ड है, ये याद रखिए। तो हिंदुत्व का जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रक्शन के लॉर्ड से जुड़ी हुई है और ये लॉर्ड का यही नुमाइंदा है। वो हिंदुत्व के लिए तो बहुत अच्छा वजीर आजम होगा, लेकिन इंसानियत के लिए और इंडिया जो पुराना इंडिया था जो अब भारत में कन्वर्ट हो चुका है, देयर मिलिट्री हैज बीन रेडिकलाइज्ड और वो उसको आरएसएस का मिलिटेंट विंग उन्होंने बना दी है। उनके जो 1.5 साल रिटायरमेंट के बाद जिसको वो लेकर आए, सीडीएस बनाया जनरल चौहान को, वो किताब लिखते हैं और किताब में वो जो ग्रेटर जो वॉर फाइटिंग है जी, उसके ऊपर वो बिलीव करते हैं कि जी वो जो वॉर फाइटिंग है हिंदुत्व की, उसके ऊपर वो बेस कर रहे हैं मिलिट्री थिंकिंग को जी। तो मॉडर्न जो उनकी मॉडर्नाइजेशन है या जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उन्होंने मिलिट्री का बनाना है, उसके साथ थिंकिंग लगा रहे हैं वो पुरानी हिंदुत्व की। और जैसे मैंने कहा कि हिंदुत्व के बीच में ये लड़ाई जो है उनका लीड इंस्ट्रूमेंट है, तो ये जब थिंकिंग
मिलिट्री थिंकिंग भी उसी लाइन पे लेकर जा रहे हैं। तो ये दिस इज नो मोर सेकुलर इंडिया जहाँ पे और लोगों की नुमाइंदगी होगी। वो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे वजीर आजम होंगे, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वहां पे जो 25-26 करोड़ मुसलमान रहते हैं उनके वो दुश्मन है, वहां पे जो क्रिश्चियंस रहते हैं उनके वो दुश्मन है, वहां पे जो दलित रहते हैं उनके वो दुश्मन है, और जितनी दूसरी जातें रहती हैं उनके वो दुश्मन है। वहां के लॉज देख लीजिए, अभी कश्मीर की आप मिसाल ले लीजिए, डोमिसाइल्स का एक्ट लाए हैं, उसमें उन्होंने तकरीबन 3 मिलियन के करीब लोग बाहर से ला के वहां पे आबाद कर रहे हैं। उसको डेमोग्राफिक कू के जरिए, मिलिट्री के जरिए वो कर नहीं सके कश्मीर को हासिल, लेकिन डेमोग्राफिक कू से अब उसको बदलना चाहते हैं, उसके वो लेके आ रहे हैं। तो वो ही इज ब्रिंगिंग हेट एंड शेम फॉर द रीजन। और अभी ये जो जंदूर की ये जो चीजें आ रही हैं, ट्रंप कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इनके अपने एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, मुझे आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो कांग्रेस के थे, मेरे ख्याल में अमर सिंह और समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, सिख वो पार्लियामेंट, वो कहते हैं मैं खुद उस जगह पे गया हूं जहां पे तेल 001 राफेल का गिरा हुआ था और मैं वो देख के और लोग वहां पे जमा। तो इनके अपने लोग, अभी आज उनके एयर चीफ ने बयान दे दिया है, 3 महीने बाद उनको याद आया, जंग के बाद जो मुक्का याद आया ना जी, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, और वो बार बार अपने मुंह पे मुक्के मारी जा रहे हैं। और टुडे वी आर कन्फ्रंटिंग अ स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड और झूठ के ऊपर मबनी एक स्टेट जिसका नाम है भारत, उसके साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो ये जब तक ये लोग पावर में रहेंगे, ये बदरू आज मोदी में, कल अमित शाह में आएगी, परसों किसी और में चली जाएगी, फिर डोवल में आ जाएगी, ये प्रोट्रैक्टेड एक कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रहेगा जब तक ये माइंड सेट इंडिया में मौजूद रहेगा जी। तो इसलिए ये खतरा हमारे सर पर मुंडलाता रहेगा। बिल्कुल जाहिर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो मोदी है वो इंसानियत का दुश्मन है। आमिर साहब, राहुल गांधी के धांधली इल्जामात में खासा वजन है, हम देख रहे हैं। क्या बिहार इलेक्शन मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी? देखिए, एक तो बिहार इलेक्शन के हवाले से आपके इल्म में होगा कि वहां पर इलेक्ट्रल उन्होंने तब्दीलियां की उनके इलेक्शन कमीशन ने, और जिसकी वजह से वो इंतखाबात जो है पहले से मुतनाज़ा हो गए हैं, और बहुत ज्यादा उस पे जो है मोदी साहब पे और उनकी पार्टी पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन वो उसको टेस्ट केस यकीनन कह रहे हैं कि बिहार में कैसा परफॉर्म करते वो मोदी साहब के फ्यूचर को डिटरमिन करेगा। लेकिन एक और हल्का है भारत में, वो ये भी कहते हैं कि वो जीत भी जाए, फर्ज करें बाय हुक और बाय क्रुक, तब भी जो है कम से कम मोदी जो है वो हिंदुत्व का फीडिंग स्टार ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है आज, और उसका जो है रिप्लेसमेंट का इशारा जो है वो आरएसएस के चीफ जो है वो दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 75 बरस के अब मोदी साहब हो जाएंगे सितंबर में, सितंबर को, तो उनका अपना उन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं को रिटायर किया था, तो गालिब उन पे भी यही दबाव आएगा कि जनाब वो रिटायर हों और किसी और के लिए जगह दें। अब हो जाए कि अगले 2-3 साल तो खींचेंगे जब तक उनकी टर्म है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, एक और बात समझनी चाहिए कि जिस नहज पे भी बात कर रहे थे जनरल साहब, जिस नहज पे वो एक कहते हैं ना नफरत की सियासत को लेके चले गए हैं, कांग्रेस भी आ जाएगी तो एकदम वो मध्यम आंच नहीं कर सकती। वहां उन्होंने एक मेगलोमेनिया का शिकार कर दिया कि भारत को कि हम रीजन के कोई बहुत बड़ा मुल्क है और हम पता नहीं बड़ी इकोनॉमी है और हम जो कुछ चाहेंगे पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ कर लेंगे। तो वो आंच कम होने में टाइम लगेगा। जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि अगर आपको अमन चाहिए तो आप जंग के लिए हमेशा तैयार है। मजबूत पाकिस्तान, माशी तौर पे मुस्तहकम पाकिस्तान, दिफाई तौर पे मजबूत पाकिस्तान जो है वो अमन का सबसे बेहतरीन गारंटर है जनाब। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर साहब, मजबूत मईशत और जो फौजी ताकत है इस दौर में, ये दो चीज़ें हैं, तो आपकी दुनिया में इज्जत है और आलमी कवानीन और अखलाकियात कोई मायने नहीं रखते? हमारे लिए क्या सबक है सर? देखिए, आलमी कवानीन, मोरालिटी, ये जो पॉलिटिक्स है, इस तरह की चीजें या डिप्लोमेसी, और ये चीजें अभी अनफॉर्चुनेटली दीज आर द मिसिंग पीसेस जी। अगर कोई मोरालिटी या कवानीन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ये चीजें एग्जिस्ट करती होती तो आज जो 70,000 के करीब हमारे फलस्तीनी भाई मारे गए, बुचर किए गए जेनोसाइडल ऑपरेशन, तो उनका कुछ ना कुछ मदावा हो चुका होता। दिस इज ऑल रियल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। लोग अपने इंटरेस्ट कर रहे हैं, कुछ जो है वो खुल के सामने कोई भी नहीं आता जी। और यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स अब तो बड़ी ताकतों का, जिनके पास बड़ी फौजें भी हैं, उनका भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बना हुआ है जी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया भी उसी पे चला गया, क्योंकि उसे पता है कन्वेंशनल डोमेन में वो पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो ऑप्शंस है ना जी, वो इस मोदी ने, और मोदी क्या पूरे इंडिया ने, कांग्रेस भी इसी हिंदुत्व से भरी हुई है। फर्क यह है कि सिक्के के दो रुख हैं, वो जरा थोड़ा सा साफ है, उसके ऊपर नजर आ रहा है कि ये 25 वैल्यू है इसकी या 50 वैल्यू है।
और जो आरएसएस वाला सिक्के की साइड है वो जरा इतनी बदबूदार और जंग आलूद है कि वो हमें नजर नहीं आ रही। दोनों है, हिंदू स्टेट ही है, इंडिया इज ऑलवेज ए हिंदू स्टेट। ये कभी और इसमें कोई देखे ना 547 के करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के लोकसभा में, ओनली 27 आर मुस्लिम, जो 4% है। 17 पॉइंट समथिंग है मुसलमान वहां पे। भारतीय जनता पार्टी का एक मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। तो एक होता है ना, आप सिंबॉलिक भी कुछ दिखाते हैं हमने इंडिया, तो ये एक हिंदू स्टेट ही है, वही रह रही है। जो मजबूत पाकिस्तान और मजबूत फौज की हम जो बात करते हैं, देखिए वो एक बड़ा सिंपल सी चीज है। पाकिस्तान के पास इस इंडिया ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अगर आप पानी की बात करते हैं, इंडस वाटर को ले ले, आप कश्मीर की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की ज्योग्राफाई सरहदों की बात करते हैं, तो हमारे जितने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है वो आपके पास और कौन सी ऑप्शन है? अमेरिका ने तो आना नहीं है, बाहर से किसी मुल्क की तो उन्हें किसी ने मानना नहीं है। वो आएंगे भी तो अपने इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, नॉट के पाकिस्तान के साथ वो लॉयल हो गए और बड़ा उसके हमारे लॉयल होते तो वीटो कई चीजें हो जाती है। ये सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है हम कश्मीर पे लेके, तो हमारा पास ऑप्शन ही कोई नहीं है मजबूत पाकिस्तान और मजबूत फौज के अलावा। फिर जब मजबूत पाकिस्तान मजबूत फौज की मैं बात करता हूँ तो आई एम सॉरी, पीस का सबसे ज्यादा दाई जो होता है वो एक फौजी होता है, एक मिलिट्री ऑफिसर होता है, उसने वॉर देखी होती है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड पे होती कि उसके भयानक चेहरे क्या होते हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये थोप दी जाएगी ये वॉर। तो अगर वो कहते हैं कि जी पानी के साथ खून और पानी नहीं हो सकता, तो अगर पाकिस्तान का पानी रुक सकता है तो फिर किसी का खून तो बहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली दीज आर द रियलिटीज। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस अंडरमाइन हुए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। वी हैव अ नेबर जो ह्यूब्रिस उसका अप्रोच है, वी हैव अ सीरियस थ्रेट और हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है। हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन है वो 6-7 महीने से बड़ा पाकिस्तान नहीं देख सकी, और हिंदुत्व की सोच जो है वो मुसलमान के बारे में वही है जो जिसने गांधी देखे ना, गांधी मुस्लिम्स और हिंदुओं की वो चैंपियन था कि दोस्ती होनी चाहिए, एक जगह पे रह सकते हैं। वो यही 2 नेशन थ्योरी को गलत साबित कर रहा था। उसको मारा किसने? नथुराम गोडसे, वो मोदी साहब का भाई था, इसी तरह का आरएसएस का लड़का था, उसने आरएसएस का ट्रेनर था। ये तो सारी जिंदगी पैदा आरएसएस में, वो यहाँ तक सोचा। तो ये मुसलमान चाहे न्यू दिल्ली में है, चाहे इस्लामाबाद में है, चाहे श्रीनगर में है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे ढाका में है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑप्शन इन्होंने क्लोज कर दी हुई है। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग विद अ स्ट्रांग मिलिट्री। लेकिन बिल्कुल जाहिर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और सिक्के के जो दोनों रुख हैं वो पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। आमिर साहब, एक अहम खबर की जानिब तवज्जो दिलाना चाहूंगी। आर्मी चीफ की मुदाखलत पर ताजिरों के मसाइल हल होते हैं और फौज पहले ही कई महाजों पर हम देख रहे हैं कि नबर्द आजमा है। क्या मुनासिब ना होगा कि हुकूमत अपने काम जो है वो खुद करना शुरू कर दे? अब देखिए, बात यह है कि लोगों का ट्रस्ट लेवल किस पर है। अगर आप यहाँ पे चले ना, रोड पे घूमना शुरू कर दें, कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, किसी छोटे शहर में चले जाएं, तो उनका जो हमारी सियासी जमातें, उन पे लोगों का एतबार नहीं है। सियासी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कोई और जमात हो, उनका मसला ये कि उनके ऊपर करप्शन के इतने बदनुमा दाग लग चुके हैं कि लोग उन्हें भरोसा नहीं करते। उनकी एक ही तरफ होता है कि वो फौज को देखते हैं। वो हत्ता कि अगर फर्ज करें कि खुदा न खास्ता कोई सानिया हो जाए, सैलाब आ जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, तो मैं अगर फर्ज करें मैं डोनेट करना चाहूँ या आप, तो हम कहेंगे जी पाक फौज ज्यादा ईमानदारी से डोनेट कर देगी, हम इनको नहीं देंगे सियासी जमातों को। ये लोगों की फिक्र है, सोच है, और गलत नहीं है ये, क्योंकि जिस तरह से हमारी ये कोई मुनज़्ज़म सियासी जमातें नहीं है, ये खानवादों की सियासी जमातें हैं, पॉलिटिक्स है। और हमने जो मैं पहले कह रहा था ना कि इनकी जायदादें बाहर है, इलाज मालजा बाहर है, तालीम बाहर है, तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो लोग जाहिर है कि चाहे वो हमारा कहते हैं ना कि एक रेडी लगाने फेरी लगाने वाला हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, जब वो मुश्किल में होता है तो उसकी फिर वो देखता है कि जी आर्मी जो है वो आगे किरदार अदा करे। और आप देखिए पहली बार नहीं हो रहा कि आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में, और उससे पहले यही बातें जो थी जनरल बाजवा को कही जाती, यही बातें रही साहब को, यही क्या है। कलामी के लिए माजरत आमिर साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है और बातें तो बहुत हैं, क्योंकि भारत का टॉपिक ऐसा है कि जितनी भी लानत मलामत की जाए कम है।